रोहित जी, आवाज आ रही है आपको? वंदना भैया जी, आ रही है आवाज आपकी? आ रही? शुरू करते हैं। कितना तुम चल कर आए हो, कितना चलना बाकी है, कितना साध चुके निज को तुम और साधना बाकी है। मोह योग को कितना छोड़ा, कितनी यात्रा तय करना, गुण स्थान 14 पर चढ़ कर सिद्धशिला तक है बढ़ना, सिद्धशिला तक है बढ़ना। परम पूजाचर भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर गुणस्थान चर्चा की वार्ता हमारी चल रही है, जिसमें हम लोग चतुर्थ गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं। चतुर्थ गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त है। जिस अविरत सम्यक्त गुणस्थान में सम्यक्त के 3 प्रकार होते हैं, एक औपसमिक सम्यक दर्शन, दूसरा छायोपसमिक सम्यक दर्शन, तीसरा छायिक सम्यक दर्शन। औपसमिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया उत्पन्न करने की क्या है, इसको हमने जाना समझा था। छायोपसमिक सम्यक्त में सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर जो आत्मा में चलमल अगाढ़ दोष लगाती है, ऐसी वो सम्यक्त प्रकृति, उसका भी आख्यान हम लोगों ने सुना था। फिर उसके उपरांत यहाँ पर छायिक सम्यक्त के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर सुन रहे थे कि छायिक सम्यक्त किन गति के जीवों में पाया जाता है। छायोपसमिक सम्यक्त, छायिक सम्यक्त की परिभाषा, छायिक सम्यक्त की कल कुछ विशेषताओं को हम लोगों ने यहाँ पर समझा था। छायिक सम्यक्त को उपलब्ध करने के पूर्व अनंतानुबंधी जो अनादि काल से जिसके साथ हमारा संबंध था, ऐसी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जो 4 कषाय हैं, ये अनंत संसार का बंद कराती थी। लेकिन हमने अपने परिणामों की विशुद्धि के बल पर उस क्रोध मान माया लोभ चौकड़ी अनंतानुबंधी की उसकी भी संयोजना अर्थात उसे चारित्र मोहिनी की 21 कर्म प्रकृति रूप हमने दे दिया। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन और नौ कषाय मिलकर के 21 प्रकृति चारित्र मोहिनी की होती हैं। अनंतानुबंधी की भी संयोजना की उपरांत फिर दर्शन मोहिनी की छपना के लिए करण करता है
और फिर मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक तो प्रकृति में दे करके वह प्रकृत वेदक होता हुआ फिर वो सम्यक तो प्रकृति का भी प्रदेशक क्षय करके क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। ये उसका विधान है। ऐसा वो क्षायिक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जिसने क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त किया, उसकी कुछ विशेषताओं पर भी हमारी चर्चा हुई। मान महाविश्वरूप कर ही नीच गति जगत में, ऐसा पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं पता होगा। 10 लक्षण धर्म की पूजा है, वहां पर मान की चर्चा आती है। मान का विरोधी यदि कोई है तो वह है मार्दव, और मार्दव का विरोधी यदि कोई है वो है मार्दव। दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। यहाँ दैनंदिन जीवन व्यवहार में मान एक सबसे बड़ी समस्या है लोगों की। छोटी मोटी समस्याएं तो फिर भी सॉल्व हो जाती है, किंतु मैं कैसे झुकूं, सामने वाले को झुकना चाहिए। मैं सास हूं, बहू को झुकना चाहिए। बहू बोलती है मैं काहे को झुकूं, सास को झुकना चाहिए। बस यहीं पर ही झगड़े खड़े हो जाते हैं। भाई भाई के झगड़े हो जाते हैं। भाई बोलता बड़ा मैं क्यों झुकूं, छोटा बोलता मैं क्यों झुकूं, मैं कोई कम हूं कि। हाँ भैया, सब एक से बढ़कर एक है। अनंतानुबंधी मान अनंत संसार का अनुबंध कराता। ये मान कर ही नीच गति जगत में। जगत यानी वर्तमान में भी और आने वाला भविष्य भी हमारा फिर असुरक्षित है, तय है। रावण की दशा भी कुछ ऐसी हुई, ऐसा कहते हैं। इसलिए मन में यदि किसी प्रकार का मैल उत्पन्न हो जावे तो या तो उससे पूरी तरह मध्यस्थ हो जाना, लेना न देना। भैया तू अपना देख, हमको कोई लेना देना। और यदि कुछ है तो अपना आपस में जो नासमझियां गलत फहमियां हुई हैं उनको हम ठीक करके अपनी विनम्रता का परिचय दे सकते हैं। विनम्रता एक ऐसा शस्त्र है जो दुनिया की हर वस्तु को अपना बना लेता है। विनम्र व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में नित नए आनंद को उपलब्ध करता है। विनय एक ऐसी औषधि है जिस औषधि के उपलब्ध हो जाने पर फिर दुनिया की कोई दूसरी औषधि को प्राशन करने की आवश्यकता नहीं होती। जिंदगी में अपने से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिंदगी में अपने से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम बदल देता है। क्या कहा? प्रणाम परिणाम बदल देता है। सामने वाला अहंकारी है, तय है। यदि आप भी अहंकार के रथ पर बैठ जाओ तो दोनों अहंकारी यदि होंगे तो दोनों की दुर्गति है। किंतु यदि सामने वाला थोड़ा सा भी बुद्धिमत्ता का आलंबन लेता है और वह वहां पर
नम्र भावों के साथ उसे प्रणाम कर लेता है तो उसके अंतरंग में रहने वाला कलमस, अंतरंग में रहने वाला आपके प्रति दुर्भाव, अंतरंग में रहने वाली आपके प्रति जो खोटी परिणति अब तक उसके अंतरंग में चल रही थी, वो परिणाम बदल देता है। सामने वाले के विचारों में अंतर आ जाता है। अनुभूत है, ये अनुभव की बात है। प्रैक्टिकल भी किया करते हैं, जब नहीं करते तो अहंकार आ जाता, हम क्यों करें, हम कम है क्या तुमसे, ये अहंकार की होता है। छदमस्त है, छदमस्तों को इस प्रकार की परिणति होती रहती है। लेकिन धन्य है ऐसे लोग जो साधना के क्षेत्र में साधक भी हैं और साधक होकर के भी इतने विनम्र हैं कि अपने से छोटे कम साधकों के भी वे झुक करके उनकी विनय कर लेते हैं। ऐसे लोग संसार में कई हैं जिनकी परिणतियां हैं ऐसी, जो इस प्रकार से विनम्र होते हैं। कहते हैं विनय की उपलब्धि विद्या से आती है, ऐसे नहीं आती। विद्या ददाति विनयम, एक श्लोक पढ़ाया था भाई साहब ने आज से बहुत साल पहले। विनयात याति पात्रता, क्रम है एक दूसरे का, एक दूसरे से इनका संबंध है। विद्या विनय को देती है और विनयात विनय से पात्रताम याति, पात्रता आती है। पात्रत्वात् कहते धनम आपनोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। धना कहते हैं कि धना धर्मम, फिर उस धन का सदुपयोग करता है तो धन से धर्म की उपलब्धि होती है। और ततः सुखाम, और फिर धर्म से सुख की प्राप्ति। एक दूसरे का एक दूसरे के साथ संबंध है, ऐसा समझना, पक्की बात है, तय है। विद्या ददाति विनयम, अथवा विनय से विद्या, दोनों में लगाते। भाई साहब कहते विनय से विद्या आती, विद्या से विनय आती, दोनों बातें ऐसा लगा एक दूसरे के। तो ये विनम्रता जो है, ये एक बहुत बड़ा गुण है। विनम्रता विनय मोक्षद द्वारों भी कुंद कुंद भगवान आदि आचार्यों की देशना है कि विनय मोक्ष का द्वार है। नाम तो व्यक्ति रख लेता है अपना विनय, लेकिन वहां विनय नाम का गुण ही नहीं दिखता। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो ये विनय की बात है, तय है। अहंकार उसका विरोधी है। विनय नम्र व्यवहार सबके लिए अच्छा है, पर धनवान की नम्रता अनमूल्य धन है, अमूल्य धन है। जो दूसरों से सम्मान नहीं चाहते और स्वयं ही दूसरों को सम्मान देते हैं तथा सम्माननीय पुरुषों को नमस्कार करते हैं, वे दुर्लंघ संकटों से पार हो जाते। किसी दार्शनिक ने बहुत अच्छी बात कही है। सम्यक दर्शन, आप बोलोगे भैया जी आज क्या बात है, अब विनय पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो भैया सम्यक दर्शन की हम बातें लंबी चौड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। तो सम्यक दर्शन तो ठीक है, बहुत दूर की बात है। कम से कम सम्यक दर्शन को उपलब्ध करने के पूरी विनय जो है उसका अविनाभावी है। यत्र यत्र सम्यक दर्शन उभरते, जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ वहाँ विनय अवश्य हो, विनय होनी चाहिए। विनय नहीं है तो क्या का सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की मात्र बातें कर सकते, विनय नहीं है, तुम्हारे अहंकार है।
जहाँ अहंकार है मन में, वचन में, काया में, कृतकार्य अनुमोदना आदि के माध्यम से जहाँ उसका पुष्टिकरण होता है, वहां पर सम्यक दर्शन की बात बेमानी मानी जाती है, ऐसा समझना। चर्चा हमारी चल रही है कि संसार में कई प्रकार के लोग हैं, दैनंदिन जीवन व्यवहार में हमारे संबंधों में बिगाड़ हो जाता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि हम अहंकार के रथ पर बैठे रहते, सोचते सामने वाला झुकेगा तब हम झुककर बात कर लेंगे, लेकिन सामने वाला भी ठीक आप ही की तरह सोचता है कि वो सामने वाला झुकेगा तब मैं बात कर लूंगा, पहल कौन करे। बस यही उलझन में दोनों के दोनों अपने जीवन को तहस और नहस कर लेते हैं। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो इस प्रकार की परिणति अथवा वाक्य उसके जीवन में जब घटित होते हैं तो वो पहले ही झुक करके सामने वाले को शर्मसार करके अपने जीवन में एक नया चार चांद लगा लेता है। ये परिणति ज्ञानी की होती है। ऐसी परिणति बहुत बिरलों को उपलब्ध होती है, ऐसे उपलब्ध नहीं होती। सम्यक्त्व की उपलब्धि के लिए बहुत बड़े पुरुषार्थ और प्रयास की आवश्यकता होती है। वही सम्यक दर्शन आगे चल करके हमें इन छोटे छोटे गुणों से समन्वित करके हमारी आत्मा को परमात्मा बनाता है। उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्षायिक सम्यक्त के संदर्भ में। ये क्षायिक सम्यक्त किस गुण स्थान में होता है, ऐसी आशंका जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि क्षायिक सम्यक दर्शन जो है ये चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 14 गुण स्थान तक होते हैं। क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति किसे होती है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति कर्म भूमि में मनुष्य गति के जीव को केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर समझना। वास्तव में क्षायिक सम्यक दर्शन जो है वो एक ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिस वस्तु के उपलब्ध होने के लिए विशेष ऐसे निमित्त नो कर्म की आवश्यकता है जिनका नाम है केवली भगवान अथवा श्रुत केवली, जिनके पाद मूल में रह करके विशेष विशुद्धि की उपलब्धि। अर्पणा जैन जबलपुर से कह रही भैया हर बार झुकने से सामने वाला अपने ऊपर ही हावी हो जाता है, ऐसा कुछ लिखा, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा। होने दो उसको हावी, अपन तो यदि झुकेंगे तो अपने ही लाभ है, अपने को ये समझ लीजिए आप। हो सकता है सामने वाला समझे तो बुद्धू है, जब देखो तब झुक जाता है, तो फिर आप बुद्धिमत्ता से हो सकता है उसको शिक्षा के दृष्टिकोण से कभी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप में वैसा आत्मबल हो, विशेष पुण्य हो, जो सामने वाला आपके द्वारा दी गई शिक्षा, शिक्षा यानी दंड जिसको कहते हैं, उस दंड से वो शिक्षित हो जावे और फिर वह कभी आपके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना करे, ऐसी यदि आपकी करने की योग्यता है तो उस योग्यता को आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन फिर भी हम यदि झुकते हैं तो झुकने से कोई अपना धन पैसा नहीं जाता, ध्यान रखना, कोई अपना सम्मान नहीं जाता। झुकने से व्यक्ति को लाभ ही मिलते हैं। क्या लाभ होता है? शारीरिक लाभ है झुकने से, आत्मिक लाभ है झुकने से, व्यवहारिक लाभ है झुकने से, और भी कई भंग बनाए जा सकते हैं झुकने से। शारीरिक लाभ ये है कि जितना झुकोगे तुम्हारे कमर के दर्द उतने चले जाएंगे, और भी शरीर में जहां तहां दर्द है ये सब झुकने से समाप्त हो जाते हैं। आत्मिक लाभ ये होगा कि तुम्हें गुणवत्ता का विकास होगा, तुम्हारे पास नए नए गुणों का प्रकटीकरण होगा, ये झुकने का आत्मिक लाभ है, इसको आध्यात्मिक लाभ भी कह सकते हैं। व्यवहारिक लाभ में अरे भैया बड़ा विनयवान है, ये तो हाथ जोड़ करके विनयशील रहता है, ये व्यवहारिक लाभ है। इस व्यवहारिक लाभ के माध्यम से आपके शत्रु नहीं अपितु आपके मित्र ही बनेंगे, और ये मित्रता ही हमें
हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में उन्नति सफलता का एक सबसे बड़ा एक ऐसा मूल मंत्र महामंत्र है जिस मित्रता के माध्यम से कार्य की सिद्धि होती है। हम पढ़ते हैं वाजिब से सूरी को जो चित्त चूड़ामणि में जीवनधर कुमार का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन उस नगर में 500 अन्य बालकों का भी जन्म हुआ। तो वहां पर उस नगर का जो धनाढ्य सेठ था जिसने जीवनधर का पालन पोषण किया था, उनने सारे के सारे 500 बालकों को अपने घर में लाकर के जीवनधर के साथ पाला पोसा बड़ा किया। भविष्य में जीवनधर के द्वारा खोया हुआ राज्य जो काष्ठांगार ने हस्तगत कर लिया था, कुटिल नीति के माध्यम से वो आगे चल करके इन्हीं 500 अपने साथ पलने पुसने बढ़ने वाले मित्रों का आलंबन सहारा लेकर जीवनधर कुमार ने काष्ठांगार को प्राणांत किया और अपने पिता की धरोहर राज्य को अपने स्वयं के हस्तगत किया, व्यवहारिक लाभ झुकने से। तो झुकना हमारे लिए हर प्रकार से लाभदायी है, ऐसा समझना। सामने वाला यदि आपको झुका रहा है तो वो कर्म बांध रहा है, उसकी खोटी लेश्या है, उसके परिणामों में मलिनता है, कर्म का बंद कर रहा है, आदि आदि। यदि हम कर्म सिद्धांत को जानते हैं और वास्तव में यदि कर्म सिद्धांत को जान करके यदि हम इस प्रकार के अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार को यदि संतुलित और नियंत्रित करते हैं तो समझना कि हमारी दैनंदिनी गाड़ी कभी भी पटरी से बेपटरी नहीं हो सकती, इसको समझ लेना। हम चलते हैं आगे। विशुद्धि विशुद्धि मूलतः इनके पाद मूल में होती, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन को उपलब्ध करने के लिए नो कर्म है, केवली शुद्ध केवली का पाद मूल। इनके पाद मूल बिना इसकी उपलब्धि नहीं होती, आगम का वचन है। क्योंकि उस छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए विशेष विशुद्धि की आवश्यकता होती है। हम चाहते घर छोड़ करके मंदिर में एक आपको अलग विशुद्धि मिलती, वहां मंत्र जाप पाठ करते, उसकी अपेक्षा यदि आप किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा पर जाते हैं आपको विशेष विशुद्धि की उपलब्धि होती, अथवा कभी साधु संगति में रहते हैं तो वहां विशेष विशुद्धि की उपलब्धि होती है। अभी आचार्य भगवंत गुरुवर नेमा वर में विराजमान है, यहाँ पर यदि रहते हैं तो दिन भर उसी कामों में लगे रहते हैं, महाराज के सेवा शुश्रूषा, उनके दर्शन पूजन भक्ति आदि आदि में। तो वहां पर खोटे कामों को करने का कहीं किसी प्रकार का अवकाश ही नहीं मिलता। खोटे काम के मायने जो हमारी पापात्मक परिणति है, असंयम जन्य परिणति है, आदि आदि, उसके लिए अवकाश ही नहीं, समय ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपना अलग ही शेड्यूल रहता है। घर पे रहेंगे तो वहां पे इधर जा रहे उधर जा रहे, घूम रहे फिर रहे, काम कर रहे। यहाँ तो सुबह से उठे तो उठते बराबर एक ही काम, भैया पात्र को आहार दान देना, उसके जुगाड़ में लगा रहता है। 12 बजे तक 11:30 बजे तक पात्रों को आहार दान, 11 बजे तक दे करके स्वयं भोजन पान करके अगले दिन की तैयारी में जुट जाता है। सुबह शाम भक्ति में लगता, आचार्य भगवंत के दर्शन पूजन वंदन, भगवान की भक्ति, अन्य पात्रों के लिए आहार दान आदि की व्यवस्था, स्वाध्याय आदि में अपने मन को रमाता, रात हो जाती, सो जाता, सुबह उठता, पुनः उसी काम में लग जाता। अवकाश ही नहीं है असंयम या पाप की अन्य क्रियाओं को करने के लिए। विशुद्धि विशुद्धि के मायने यहाँ पर यही है कि परिणामों में जहाँ स्खलन हो रहा, संक्लेश हो रहा, तज्जन्य यहाँ पर ऐसे नोकर्म नहीं मिलते मिलने की बात नहीं, हम जुटाना चाहे जुटा सकते, बाधा नहीं है। लेकिन फिर भी चर्चा अपनी चल रही कि ऐसे विशुद्ध साधु संगति में रह करके परिणामों में एक अलग ही निर्मलता होती है, जो निर्मलता
ऐसे केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होती, वही जाकर के छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये कहने का आशय यहाँ पर है। छायक सम्यक दृष्टि जीव किन किन गति में पाए जाते हैं? तो छायक सम्यक दृष्टि जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। कोई आपसे यदि जिज्ञासा पूछे, शंका करे, तो आपका उत्तर होना चाहिए, चाहे वो नरक हो वहां भी छायक सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं। किंतु नरकों में 7 नरक हैं, 7 नरकों में 7 नरकों में नहीं होते, उसका भी एक स्थान निश्चित है। पहले नरक से आगे छायक सम्यक दृष्टियों का अध्वान नहीं है, मात्र पहले नरक में ही छायक सम्यक दृष्टि उपलब्ध होंगे। फिर उसके उपरांत तिर्यंचों में पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं। भोग भूमि तिर्यंचों में छायक सम्यक दर्शन होता है, उनके लिए उपलब्ध रहता है। कर्म भूमि या तिर्यंचों का निषेध ध्यान रखना, आगे आएगी इसकी चर्चा। देव गति में छायक सम्यक दृष्टि पाए, मनुष्य छायक सम्यक दृष्टि होता है। इस प्रकार से चारों ही गतियों में छायक सम्यक दृष्टि उपलब्ध होते पाए जाते हैं। देवों में छायक सम्यक तो जिज्ञासा है किसी की, किसको होता है? तो देवों में छायक सम्यक दर्शन, यदि मान लीजिए किसी कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ कोई मनुष्य है, उस मनुष्य ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया मान लीजिए, तो छायक सम्यक के पूर्व में अथवा छायक सम्यक दर्शन के बाद में यदि उसने देवायु का बंध किया, तो ऐसा वह मनुष्य छायक सम्यक दृष्टि मर करके वो छायक सम्यक के साथ देव गति में उत्पन्न होता है। अथवा कोई छायक सम्यक दृष्टि यदि भोग भूमि का मनुष्य है या तिर्यंच मर करके यदि देव गति में उत्पन्न हुआ, इस अपेक्षा से देव गति में छायक सम्यक दर्शन की उपलब्धता उन देवों को होती है। भवनत्रिक देवों में छायक सम्यक्ति उत्पन्न नहीं होते, ध्यान रखना। छायक सम्यक दृष्टि जो भी होगा देव गति में, वह आवाज आ रही है आप लोग को? आवाज आ रही है? देवों में छायक सम्यक दृष्टि यदि होगा तो वैमानिक देवों में ही होगा, भावनात्रिक के देवों में छायक सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से भंग बन जाता है। मनुष्य कर्म भूमि का छायक सम्यक दृष्टि मर करके देव बनना पूर्व या पश्चात, अथवा कोई कर्म भोग भूमि का मनुष्य अथवा तिर्यंच जो छायक सम्यक दृष्टि है, नियम से भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच मर करके देवों में ही उत्पन्न होते हैं और उनका अध्वान पहले दूसरे स्वर्ग तक ही होता है। सम्यक दृष्टि यदि होगा, नियम से वैमानिक देव बनेगा। भवनत्रिक का यदि कोई देव होगा, यदि मान लीजिए यदि वो मिथ्या दृष्टि होगा, तो वो भोग भूमि का मनुष्य तिर्यंच वहां भवनत्रिकों में उत्पन्न होगा, ऐसा समझना। किंतु छायक सम्यक दृष्टि नियम से वैमानिक देवों में उत्पन्न होते, इस अपेक्षा से ये देवों में छायक सम्यक तो उपलब्ध होता है, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर उसके उपरांत नरकों में छायक सम्यक तो कैसे होता है, किसी को आशंका जिज्ञासा हो सकती है। तो इसके लिए कहते हैं कि यदि किसी जीव ने, जिस जीव ने मिथ्यात्व दशा में नरक आयु का बंद कर लिया, अपन जानते ही है, राजा श्रेणिक ने मिथ्यात्व अवस्था में नरक आयु का बंद किया, बाद में उसने सम्यक दर्शन में भी छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। अब ऐसा वह जीव, कौन सा जीव जिसने नरक आयु का बंद किया, अब वो मर करके जाएगा तो नरक, लेकिन नरक में वो वहां पे छायक सम्यक के साथ ही मर करके नरक में नारकी होता है। जो नरक में पहले नरक में ही जाते, उसके आगे के नरकों में छायक सम्यक दृष्टियों का अभाव है, ऐसा नरकों में छायक सम्यक्ति का सद्भाव पाया जाता है, ऐसा समझना। फिर तिर्यंचों की अपेक्षा से देखा जाए तो तिर्यंचों में छायक सम्यक तो किसको होता है, ऐसा जिज्ञासा होने पर कहते हैं, तो ऐसा कोई जीव जिस जीव ने यहाँ पर मिथ्यात्व दशा में तिर्यंच आयु का बंध कर लिया। ठीक है, अब तिर्यंच आयु का बंध तो हो गया,
अब बाद में उसके लिए क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद आयु एक ऐसा बंध है, जिस आयु का बंध होता है उस आयु में जाना फिर अनिवार्य नियामक हो जाता, जाना ही पड़ेगा, तय बात। तिरंज आयु का बंध किया, फिर उसके उपरांत सम्यक दर्शन क्षायिक हुआ, तो अब ऐसा जी तिर्यंश तो बनेगा। अच्छे वातावरण मिलने पर जो भाव होते हैं, बुरे वातावरण में जो अच्छे भाव होते हैं, बेटर कौन है? अच्छे वातावरण में जो भाव होते हैं, अच्छे वातावरण के भाव ही हमारे लिए अच्छे होते हैं। बुरे वातावरण में तो हमारे परिणामों में संक्लेश होता है, कई प्रकार की और विह्वलता आ जाती है, परिणामों में कई प्रकार के ऐसे उतार चढ़ाव होने लगते हैं। इसलिए अच्छी संगति को करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे नो कर्मों को अपने सामने रखना चाहिए। हमारे भाई साहब कहते हैं सामायिक करते समय अच्छी फोटो रखो सामने, जिससे अपने परिणामों में क्या रहे, अच्छे भाव आए। सम्य शिखर पारसनाथ की टोक दिखे, बढ़िया सहस्त्रपड़ी पारसनाथ की प्रतिमा दिखे, अथवा यहाँ पर आदरणीय भाई जी को बने साथ में तिजारा भगवान महावीर स्वामी है, वहां की भगवान हो महावीर जी के हो, अथवा और भी चंद्रप्रभ ललित कूट हो, और भी जहां तहां के बाहुबली जी हो, अपने खड़गासन श्रवण बेल गोल के हो, और भी यहाँ की जो प्रतिमा है, जो क्षेत्र आदि है, वो यदि अपने सामने रहते हैं तो ये नो कर्म हमें अपने परिणामों में संक्लेश नहीं आने देते, अपितु इन चित्रों के माध्यम से हम अपने चित्त का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये हमारे लिए विशेष जरूरी है। इस प्रकार से देखते हैं। सपना जी सिरगुप्पे कह रही हमें गुरुजी ही दिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनके हृदय में गुरुजी बैठ गए, उन्हें बुरे समय में अच्छे भाव कैसे रखें। साक्षी जैन तेंदुखेड़ा से पूछ रही है, बुरे समय में अच्छे भाव कैसे रखें। पहली बात तो बुरे भाव लाओ ही नहीं, तो अच्छे भाव की दरकार ही नहीं है। यदि बुरे भाव आ रहे हैं तो आने के कारणों को खोजिए और उन कारणों को हटाइए बुद्धि पूर्वक, अच्छे नो कर्मों को लाइए, तो उससे आपके परिणाम अच्छे बने रहेंगे। वो आपके स्वयं के आप हाथों पे निर्भर है। आप जैसा प्रयास करेंगे वैसी उपलब्धियां आपके जीवन में हासिल होंगी। करने का आशय तिर्यंच, तिर्यंच की चर्चा चल रही थी। तिर्यंच एक आयु बंद एक ऐसा जहां आयु का बंद हो जाता, नियम से उस आयु को उपलब्ध करना पड़ता है, ऐसा यहाँ पर समझना। यदि तिर्यंच आयु में, अब उसने आयु का बंद तो कर लिया, तिर्यंच आयु का बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ। अब ऐसा जीव मर करके क्षायिक सम्यक के साथ भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा, कर्म भूमि का तिर्यंच नहीं बनता। ये नियम है, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर उसके उपरांत कहते क्षायिक सम्यक्त्व पर्याप्त अपर्याप्त किस अवस्था में पाया जाता है, तो क्षायिक सम्यक्त्व दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। पर्याप्त अवस्था में भी पाया जाता है और अपर्याप्त अवस्था में भी वो क्षायिक सम्यक्त्व ही पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से क्षायिक सम्यक्त्व के संदर्भ में अपन लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। अब अपर्याप्त अवस्था में किस प्रकार पाया जाता है, उस विषय को अपन आगे ध्यान देंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही समझे। प्रतिदिन की भांति आप लोगों को एक प्रश्न दिया जाता है, उस प्रश्न का उत्तर जो भी देना चाहे वो अपना राइजन कर सकते हैं। जयंती भाई शाह मुंबई मलाड, इनको अनम्यूट कीजिए। वंदना भैया जी। जय जी जयंत, बोलिए जयंती भाई। हाँ, अच्छा तिर्यंच में कर्म भूमि में नहीं जाएगा ना वो, सही समय दर्शन?
कर्म भूमि का त्रियंश नहीं बनेगा। यदि वो क्षायिक सम्यक उपलब्ध किया है हाँ हाँ किसी कर्म भूमिया यहाँ पर उस मनुष्य ने, और मनुष्य अवस्था में उसने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, किंतु सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व तिरंच आयु का बंद कर लिया था उस मनुष्य ने, तो हाँ मर हाँ। करके वह मनुष्य क्षायिक सम्यक के माध्यम से भोग भूमि का तिरंच बनेगा। आपसे प्रश्न पूछने के लिए, आपको प्रश्न कल जो दिया था उसके लिए अनम्यूट किया है जयंती भाई, आपने दूसरी बात पूछ ली। चलिए अशोक बाला मेहता इनको कीजिए, मलाड इनको अनम्यूट कीजिए। वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र, बोलिए कल के प्रश्न का उत्तर। विशेष व्यवहार नय किसे कहते हैं? जी, विशेष व्यवहार नय के विषयभूत पदार्थों को भेद रूप में ग्रहण करने वाला नय विशेष संग्रह भेदक व्यवहार नय कहलाता है। जैसे जीव के संसारी और मुक्त ऐसे दो भेद करना। जय जिनेन्द्र बहुत भैया। अच्छा, सही उत्तर दिया। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र। रोहित भैया कल के लिए प्रश्न दे दें। कल का प्रश्न है, विशेष व्यवहार ने किसे कहते हैं, ये तो हो गया है। अगला प्रश्न ऋजु सूत्र ने, रोहित भैया 113 नंबर का। भैया जी ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ ग्रुप में डाल देना, ठीक। आज की कथा का शीर्षक है, छोटी सी कथा है, प्रतिदिन की भांति हम लोग उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज की छोटी सी कथा है जिसका नाम है बड़ा कौन। ये हमारी कथा का शीर्षक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस पढ़ा है हम लोगों ने इतिहास की पुस्तकों में, जब हम छोटे थे तब वहां पर इतिहास में पढ़ाए जाते थे। तो ऐसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दो शिष्य, उन दो शिष्यों में महाविवाद छिड़ गया। हो जाता है कभी कभी वाद विवाद हो जाता है। तो विवाद छिड़ गया कि उनमें से बड़ा कौन। दोनों एक दूसरे को छोटा बता रहे थे। विवाद का जब अंत न हुआ तो वे दोनों शिष्य स्वामी जी के पास गए। उन्होंने दोनों शिष्यों की समस्या को सुना। स्वामी जी ने उत्तर दिया, अरे इसका हल तो बड़ा सरल है। तुम में से जो दूसरे को बड़ा समझे वही बड़ा है। फिर तो विवाद का स्वरूप ही बदल गया। अब वे दोनों शिष्य एक दूसरे को बड़ा कहने लगे। बस ये क्या है बड़ा कौन। ये यहाँ से छोटी सी हमने कथा को पढ़ सुन करके क्या शिक्षा ग्रहण की, उस शिक्षा की अनुभूति आप लोग नरेश जी के पास मुंबई भेजना और ग्वालियर भेजना, और साथ में आज का जो क्षायिक सम्यक के संदर्भ में जो विषय हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा सुना जाना, वो भी अनुभूति अभ्यास के रूप में वहां पर आप भेजेंगे। हम आगे चलते हैं। प्रतिदिन की भांति आप लोगों को 30 सेकंड के लिए कल का जो विषय क्षायिक सम्यक की विशेषताओं को लेकर के यहाँ उपस्थित किया था, 30 सेकंड में जो बोलना चाहे वे अपना राइजन कर सकते हैं। रमेश इनको कीजिए अनम्यूट। हेलो रोहित जी, इनको म्यूट कर दीजिए। अजिंक्य देवघरे केज, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। क्षयिक सम्यक किसे कहते हैं? सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों के क्षय से होने वाली आत्मा की जो परिणति होती है उसे क्षयिक सम्यक्त कहते हैं। अनंतानुबंधी का क्षय विसंयोजना पूर्वक ही होता है और उसकी विशेषता श्रद्धा को नष्ट करने वाले मधुर या तर्कभास प्रवचन हो तो भी क्षयिक सम्यक्त चलायमान नहीं होता।
अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला कोई पदार्थ उसकी श्रद्धा को डिगा नहीं पाता। तीन लोक की कोई भी शक्ति उसकी श्रद्धा में कमी नहीं ला सकती। बहुत अच्छा, बढ़िया। समय हुआ आपका। मंजू उमाठे नागपुर लक्ष्मी नगर, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। श्रद्धा को नष्ट करने वाला मधुर सा तर्क भास रूप स्वरूप को हो, वचन भी क्षायिक सम्यक्ति चलायमान नहीं होता। अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला कोई पदार्थ उसकी श्रद्धा को नहीं डिगा पाता। तीन लोक की कोई भी शक्ति उसकी श्रद्धा को कमी नहीं ला सकती। चौथे गुणांतर से लेकर सिद्धों तक के क्षायिक सम्यक में अलग अलग विशेषताएं हैं। क्षायिक सम्यक चतुर्थ गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के होता है। कर्म भूमि के मनुष्यों के जीव को केवली व शुद्ध केवली के पादभूमि में शाही सम्यक की प्राप्ति होती है। वंदना में भैया जी। बहुत अच्छा। आगम बरगाली चलकरण जी, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। कायिक सम्यक की विशेषताएं श्रद्धा को नष्ट करने वाले मधुर या तर्काभास रूप वचन हो तो भी क्षायिक सम्यक भी चलायमान नहीं होता। अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला कोई पदार्थ उसकी श्रद्धा को डिगा नहीं पाता। तीन लोक की कोई भी शक्ति उसकी श्रद्धा में कमी नहीं ला सकती। चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक के क्षायिक सम्यक में अलग अलग विशेषताएं हैं। बहुत अच्छा। श्रीमती सरोज जैन ग्वालियर, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। क्षायिक सम्यक चतुर्थ गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक होता है। कर्म भूमि के मनुष्य में मनुष्य गति के जीव को केवली या शुद्ध केवली के बाद मूल में क्षायिक सम्यक की प्राप्ति होती है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। किसी भी कर्म भूमि मनुष्य ने क्षायिक सम्यक प्राप्त किया, क्षायिक सम्यक के पूर्व या पश्चात देवायु का बंध किया, ऐसा जीव मरकर क्षायिक सम्यक सहित देवगति में उत्पन्न होता है। अथवा क्षायिक सम्यक दृष्टि भोग भूमि तिरंच मनुष्य का देवगति में उत्पन्न हुआ, इस अपेक्षा से देवगति में क्षायिक सम्यक होता है। भवनात्रिक देवों में क्षायिक सम्यक नहीं उत्पन्न होता। पंकज भैया अपने आप को अनम्यूट कर दो, मैंने कर दिया यहाँ से आपको। हाँ, आ रही आवाज आप लोग को? मंजू मोदी नागपुर, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी। जय जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। श्रद्धा को नष्ट करने वाले मधुर या तर्काभास रूप वचन हो तो भी क्षायिक सम्यक्ति चलायमान नहीं होता। अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला कोई पदार्थ उसकी श्रद्धा को डिगा नहीं पाता। तीन लोक की कोई भी शक्ति उसको श्रद्धा में कमी नहीं ला सकती। चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धों तक के क्षायिक सम्यक में अलग अलग विशेषताएं हैं। क्षायिक सम्यक चतुर्थ स्थान से 14वें स्थान तक होता है। कर्म भूमि के में मनुष्य गति के जीव को केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में क्षायिक सम्यक। बहुत अच्छा, बढ़िया, सही है। रोहित जी, नरेश जी को अनम्यूट कर दीजिए, वो लोगों के द्वारा भेजी हुई प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर उपस्थित करेंगे। नरेश जी ग्वालियर। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए भैया। भैया जी, आज बहुत कम प्रतिक्रियाएं आई हैं जी। कुल 7 लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं जी।
सबसे पहले आशीष मनोज जैन नागपुर, मनोज आशीष जैन नागपुर, जी उन्होंने लिखा है कि इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शक होना अति आवश्यक है, और सही मार्गदर्शक संत ही हो सकते हैं। संत अर्थात गुरु हमारे जीवन का न केवल निर्वाह करना बल्कि जीवन का निर्माण करना भी सिखाते हैं। जिस तरह संत के उपदेश से राजा ने हिंसावादी गलत मार्ग को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया, संतों का सानिध्य और उनके मधुर वचन बड़े सौभाग्य से मिलते हैं तथा उनके दर्शन साक्षात पुण्य बंध का कारण है, और यही पुण्य नियम से मोक्ष का कारण होता है। यदि हम भी अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो संत का सानिध्य और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुणस्थान में भी भैया जी इन्होंने गुण छायक सम्यक की परिभाषा लिखी है। जी सम्यक विरोधी सात प्रकृतियों के क्षय होने वाली आत्मा की जो परिणति होती है उसे छायक सम्यक कहते हैं। अनंतानंदी का क्षय विषयना पूर्वक ही होता है। फिर छायक सम्यक की क्या विशेषताएं होती हैं, ये चारों विशेषताएं इन्होंने लिखी हैं। तो लिखा है भैया सिद्धा राकेश जैन नागपुर जी, इन्होंने लिखा है कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मन में दया करुणा भाव हो तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जी अच्छा या बुरा हमें करना है। जीव हिंसा तो पाप का कारण है। हिंसा पाप छोड़कर दया धर्म अपनाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, बस इतना ही लिखा है इन्होंने। और गुणस्थान में भी पुनः इन्होंने छायक सम्यक की परिभाषा लिखी है और उसके चारों विशेषताएं लिखी हैं। जी कांता आपके टीचल करेंसी से लिखती हैं, अगर हमें अपना आत्मा का उत्थान करना है तो पांचों पापों का त्याग करना अति आवश्यक है। कथा में भी हिंसा पाप करने वाले को नरक की गति बताई है, तो पांचों पाप करने वाले की क्या स्थिति होती होगी यह सोचनी है। हमारा जैन सिद्धांत इतना सूक्ष्म है कि राग द्वेष भाव जो जीव में उत्पन्न होते हैं उन्हें भी हिंसा की संज्ञा दे दी गई है। जिन्हें अपना यह भाव और परभाव सुधारना है उन्हें पांचों पापों से बचना चाहिए। हमें योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति होने तक शुभोपयोग के माध्यम से पूर्व अशुभ कर्म की निर्जरा और नवीन पाप कर्म का संवर करके मोक्ष की प्राप्ति करने का यत्न करना चाहिए। गुणस्थान में भी भैया जी इन्होंने छायक सम्यक किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, और इसके अलावा छायक सम्यक चतुर्थ गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक होता है। कर्म भूमि में मनुष्य गति के जीव को केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में छायक सम्यक की प्राप्ति होती है, ये भी लिखा है। इसके बाद भैया जी स्नेह लता जयपुर से लिखती हैं कि कहानी में बताया गया है कि राजा शिकार करके लौट रहा था तो वह रास्ता भटक गया। रास्ते में साधु की कुटिया दिखी तो साधु से रास्ता पूछा। साधु ने कहा कि मुझे तो दो ही रास्ते मालूम है, पहला स्वर्ग को जाता है और दूसरा नरक का। राजा समझ गया कि मैं हिंसा करके आया हूँ जो कि नरक का रास्ता है। राजा ने साधु के वचनों को ध्यान में रखते हुए अहिंसा का यानी स्वर्ग का रास्ता अपनाया और साधु से क्षमा मांगी। साधु ने फिर बाद में महल का रास्ता भी बता दिया। गुणस्थान के बारे में भैया जी छायक सम्यक दर्शन किससे कहते हैं और उनकी क्या विशेषता है इसके बारे में इन्होंने लिखा है। सरोज जैन ग्वालियर से लिखती हैं, उपदेश का प्रभाव। इस कथानक से जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। इस कथानक में मैं भी शिकार का शौकीन राजा रास्ता भटकता है और संत की कुटिया में जाकर उन्हें प्रणाम कर महल का रास्ता पूछता है। संत राजा के शिकार किए गए खरगोश को देखकर रास्ता नहीं बताता है और हिंसा के द्वारा नरक एवं अहिंसा के द्वारा स्वर्ग किसी एक रास्ता अपनाने को कहता है।
राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अहिंसा का मार्ग अपनाता है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान को भी शादी के समय पशुओं के क्रंदन सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ था, क्योंकि उनके सामने दो ही रास्ते थे, एक संसार की ओर ले जा रहा था, दूसरा दया भाव अर्थात वैराग्य की ओर। अतः सब कुछ छोड़कर वैराग्य पथ पर बढ़े। तत्पर सूत्र में भी भैया जी ने पढ़ाया है कि प्रमत्त योग प्रमाण व्यपरोपण हिंसा, अर्थात प्रमत्त के योग से प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा कहलाती है। गुण स्थान में भी इन्होंने लिखा है भैया जी कि गुण स्थान आखिर क्या है। गुण स्थान एक मील के पत्थर के समान है। मोह और योग के निमित्त से जो आत्मिक परिणमन होता है यही गुण स्थान है। मोह 8 कर्मों में से एक है। मोहिनी कर्म दर्शन मोहिनी आत्मिक श्रद्धा को मोहित करता है। इसमें योग की प्राप्त होती है और ये योग 3 प्रकार के होते हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। जीव जब दर्शन मोह से पीड़ित होता है तब जिनेंद्र की वाणी को गलत मानता है, असिद्ध करता है। श्रद्धा तर्क से कुतर्क की ओर चली जाती है। कर्मों के उदय से उपशम, क्षयोपशम और क्षयक आदि अवस्था होने पर जिन परिणामों युक्त जीवों को देखी जाती है उन्हीं परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। फिर भारती हुल्ले नागपुर से लिखती हैं, अनादिकाल से हम 4 गतियों के संसारी जाल में भटक रहे हैं। 5 पंच इंद्रिय विषय भोगों के लिए हिंसादिक 5 पाप कर रहे हैं। संसारी प्राणी पाप बंध के कारण दुर्गति, निर्धनता, रोग उत्पत्ति, यातना, अनेक दुख सहन कर रहा है। साधु पुरुष भी यही उपदेश देते हैं कि हिंसादि पापों का त्याग कर वृत्त संयम धारण कर शुभ क्रियाएं करें, उसी से स्वर्ग मुक्त सुख और सुख की प्राप्ति हो सकती है। यही सच्चा गुरु सिखा रहे हैं, हमें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। गुणस्थान में भी भैया जी इन्होंने क्षयिक सम्यक की परिभाषा और उसकी सारी विशेषताएं बताई हैं। मनोरमा गांधी पुणे से लिखती हैं भैया जी कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्रूर से क्रूर प्राणियों पर भी उपदेश का प्रभाव पड़ता है और उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। साधु के उपदेश से राजा के समझ में आ गया कि हिंसा का रास्ता नरक का है और अहिंसा का रास्ता स्वर्ग का। ऐसे अनेक उदाहरण पुराणों में मिलते हैं, जैसे अंगुलीमाल की कहानी, राजा सड़े की कहानी आदि। तिरंचों पर भी उपदेश का प्रभाव पड़ता है। अतः हमें हर समय साधु संतों का सानिध्य एवं उनके उपदेश सुनकर उन पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। गुणस्थान में भी इन्होंने भैया जी क्षयिक सम्यक दृष्टि की परिभाषा लिखी है। वही जो सब बताया है कि सम्यक विरोधी 7 प्रकृतियों की क्षय से होने वाली आत्मा की जो परिणत होती है उसे सम्यक क्षयिक कहते हैं और अनंतानुबंधी का क्षय विषय योजना पूर्वक होता है। क्षयिक सम्यक की 4 विशेषताएं भी बताई है भैया जी, लिखी है इन्होंने। बस इस प्रकार से 7 लोगों का भैया जी कुल आई हैं। बंदना भैया जी 7 मिनट का टाइम। आवाज लिख दे। सुखी को 9 बार नमोकार।
द्वादश मालूम नहीं जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। अन्ना भैया जी, वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, अन्ना भैया जी, जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, मुंबई के हैं, नागपुर के हैं, MP के बंद करो। वंदना